हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं प्रवीण कुमार। आई होप कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स देख चुके होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चलिए बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। बेटा, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी होता है। एक के पास डायरेक्शन होता है जिसको वेक्टर्स बोल देते हैं, और एक के पास डायरेक्शन नहीं होता है जिसको स्केलर बोल देते हैं। तो स्पीड क्या है हमारा, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसका पोजीशन होता है कि आप इनिशियली कहाँ पे थे, फाइनली कहाँ पहुंच गए। तो इस प्रकार से वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। अंतर तो पहला है कि डायरेक्शन देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि स्पीड हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी देखते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि अगर डिस्टेंस, आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, आपने कितना टोटल चला, आप इनिशियली कहाँ थे, फाइनली कहाँ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि आप लोग ने कितना कवर किया डिस्टेंस। जैसे कि आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपने 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला, तो आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी केस में अंतर है। आप लोग वहां देखते हैं कि फाइनली कहाँ पे था, और इनिशियली इनिशियली कहाँ पे है, और फाइनली कहाँ पे पहुंचा। तो आप लोगों ने घर से स्कूल गया और स्कूल से फिर घर आ गया, तो आप लोगों ने इनिशियली घर में ही था और फाइनली घर में ही पहुंच गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, 0। तो वेलोसिटी होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया पर यूनिट टाइम। ठीक है, वही लिखा है बच्चों फॉर्मूला कि स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने टोटल टाइम में कितना, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसका बच्चों हाँ, इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकेंड। इसका भी होगा मीटर पर सेकेंड। कैसे, डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर और टाइम को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, ये हमारा मीटर हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट्स में बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। बच्चों, एवरेज उस चीज को बोलते हैं कि आप लोगों ने टोटल कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा, और उस चीज को बोलते हैं एवरेज। तो स्पीड के केस में हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और वेलोसिटी केस में हो जाएगा कि आप लोग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ए पॉजिटिव और जीरो हो सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे है, डायरेक्शन क्या है। जानते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, और स्पीड के केस में कैसे पॉजिटिव और जीरो होता है। बच्चों, हम लोगों ने पहले देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस को ना ही हम डायरेक्शन देखते हैं, हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कोई पाथ कवर किया गया है। ठीक है, अगर आपने जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन में मेंटेन है, वहीं का वहीं खड़े हैं, तो आपने कहीं मूव नहीं किया, तो आपका डिस्टेंस जीरो हो गया। उस केस में आपका स्पीड जीरो हो जाएगा। से डिस्टेंस जीरो बटा टाइम कुछ भी हो तब भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। और अगर आपने मूव किया, अगर आपने हल्का सा मूव किया किसी भी डायरेक्शन में, आपने हल्का सा मूव किया, आप यहाँ पे थे पहले, ठीक है, मूव करके यहाँ पहुंच गए, मान लीजिए 1 किलोमीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 1 किलोमीटर बटा टाइम। तो ये हमारा कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा स्पीड। ठीक है, और बात करते जीरो नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता है,
क्योंकि हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि किधर गया, पॉजिटिव गया एक्सिस में कि नेगेटिव गया है, वो सब नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि टोटल पाथ कितना कवर किया। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। जैसे बच्चों कि अगर आप कोई भी आप जहां पे हैं वहीं पे खड़े हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए तो आप इनिशियली घर में थे और फाइनली कहाँ पहुंच गए, घर में ही पहुंच गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो उस केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो बटा टाइम, तब भी तो जीरो आ गया ना। पॉजिटिव, आपने बस घर से स्कूल गया, आपने ट्रेवल कितना कितना किया, इनिशियली घर में थे, फाइनली कहाँ पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए, तो आपने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, बटा टोटल टाइम, कुछ ना कुछ होगा बटा में टोटल टाइम, मान लो 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा हो गया वेलोसिटी पॉजिटिव। और वेलोसिटी नेगेटिव कब होता है, जब आप किसी भी चीज को, पोजीशन को हम एक्सिस में लेते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, आपके नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो उस केस में आप बोलेंगे कि 5 मीटर माइनस 5 मीटर नेगेटिव एक्सिस में गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सॉरी पर यूनिट टाइम। तो उस केस में हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, बताया था मैंने। ठीक है, स्कूल सॉरी घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली कहाँ पे थे, घर में, फाइनली कहाँ पहुंच गए, घर में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल जीरो, टाइम कितना हो गया, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। ठीक है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, हम उसमें डायरेक्शन नहीं देखते कि किस एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड उस बेटा उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था कि स्पीड और डिस्टेंस ग्रेटर होता है और इक्वल टू किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता था नीट जेईई मेंस या फिर बोर्ड में पूछ दिया। अब हम बात करें कुछ कुछ स्पेशल केस के बारे में, कुछ कुछ स्पेशल केस के बारे में। पहला कि अगर आपका जर्नी, अगर आप जा रहे हैं एक पोजीशन ए में है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, या फिर यहाँ पहुँच गए, हर पोजीशन में पहुँच रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ इस पोजीशन में पहुँचने का टाइम, समय इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पे पहुँचे 30 सेकंड में, यहाँ पे 30 सेकंड में, यहाँ पे 30 सेकंड में, यहाँ पे 30 सेकंड में, तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 v2 v3, जितना सारा स्पीड या वेलोसिटी है सबको जोड़ के बटा में कितना ये था, स्पीड था, कितना अलग अलग स्पीड था, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे से एक बिल्ली है, बिल्ली इस टाइम पे मान लीजिए t इक्वल टू 0 में यहाँ पे है, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच गई विथ स्पीड v1 से। ठीक है, वेलोसिटी v1 से, और उसके बाद मान लीजिए t सेकेंड, वहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद फिर ये बिल्ली यहाँ पहुंच गई, फिर बिल्ली यहाँ पहुंच गई v2 स्पीड से। तो उस समय आपका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2, टोटल टाइम कितना, सॉरी टोटल इंटरवल ऑफ टाइम्स, पहला इंटरवल ऑफ टाइम, दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम 2। ठीक है, इसको एक बार एक कर देता हूँ ताकि नोट्स प्रॉपर आपके पास रहे। सेकंड बच्चों, सेकंड हम देखेंगे, सॉरी बच्चों, हाँ सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड केस की जर्नी अगर डिवाइडेड हो इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला बेटा, अगर आप फॉर्मूला नहीं चाहोगे तो मत रखना, हम इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला बताएंगे, वही डिस्टेंस
स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का टोटल डिस्टेंस, टोटल बाई टोटल, या फिर डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, फिर टोटल टाइम। ठीक है, ये सिंपल से फॉर्मूला से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन फिर भी नेट वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा टॉपिक इस बात है कि टोटल इक्वल डिस्टेंस में मान लीजिए एक कोई पार्टिकल से यहाँ मूव किया एस डिस्टेंस v1 स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया एस डिस्टेंस v2 स्पीड से, यहाँ से यहाँ मूव किया एस डिस्टेंस v3 स्पीड से। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या बच्चों की 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2v1 v1 v2 v1 प्लस v2। अब इसका मतलब सिंपल से कैसे कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है क्या एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जी बच्चों एक मिनट, हमको निकालना क्या एवरेज स्पीड। तो हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। चलिए हम देखते हैं, मान लीजिए हम दो पार्टिकल लेते हैं, एक ये एस डिस्टेंस, ये भी एस डिस्टेंस विद v1 और v2 स्पीड से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s। टोटल टाइम, टाइम को क्या लिखते हैं हम, टाइम इक्वल टू क्या था बच्चों, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। ठीक है, या फिर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना हमारा यहाँ पे है 2s, सॉरी किसी एक के रेफरेंस में लेंगे बच्चों, किसी एक इस पोजीशन का टाइम लेते हैं पहले। ठीक है, फिर इस पोजीशन का टाइम लेंगे और दोनों पोजीशन का टाइम को हम जोड़ देंगे। तो डिस्टेंस कितना है एस और स्पीड कितना है v1। यहाँ पे लिख रखिए एस v1 प्लस इसका भी सेम आ जाएगा एस v2। अब यहाँ से एस 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 तीनों कॉमन लेके काट दिए। ठीक है, तो क्या बच्चा हमारे 2 बटा में 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2, 2 बस जोड़ना है बेटा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 2v1 v2 v1 प्लस v2, तो यहाँ पे आ गया हमारा एवरेज। देखिए बच्चों सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, हम बता दिया कि कैसे आया। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक चीज याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने गया, आप लोग ने यहाँ पे पार्टिकल्स यहाँ पहुंचा, डिस्टेंस डी पहुंचा, आप लोगों ने यहाँ से चलना मूव किया स्टार्ट किया, और बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप लोगों ने यहाँ पहुंचा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर पीछे आ गए, फिर यहाँ से आप लोगों ने फिर पीछे आ गए, जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन में आ गए। ठीक है, उस टाइम एवरेज स्पीड कितना होगा बेटा, एक d1 गया फिर एक d2 गया, अर्थात यहाँ भी डिस्टेंस क्या हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या एस एवरेज इक्वल टू कितना बार मूव किया 1 2, तो 2v1 v2 v1 प्लस v2 यूज कर सकते हैं, एकदम यूज कर सकते हैं ये। और अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात किए तो पोजीशन फाइनली इनिशियली कहाँ था पार्टिकल, यहाँ पे था, फाइनली कहाँ पहुंच गया, वहीं पे पहुंच गया, जहाँ था वहीं पहुंच गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया हमारे बच्चों 0 हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया तो ये मान लो, तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इस पे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है, बेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम ये सारे क्वेश्चंस पे अभी चर्चा करेंगे। इसको स्लाइड को ये कर देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक कार है, एक कार है, एक सेकंड बच्चों,
एक कार है जो कि मूव कर रहा है 100 मीटर, कितना 100 मीटर, अरे यार एक कार है जो 100 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है। जिसका फर्स्ट हाफ जो आधा यहाँ पे है, मान लीजिए कार है यहाँ पे फर्स्ट हाफ जो कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर से, कितना 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उस 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। बच्चों अगर डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला एक ही लगता है, क्या, एस एवरेज इक्वल टू 2 v1 v2 v1 प्लस v2, कितना आ गया 2 20 30 बाई 50, ठीक है। यहाँ से यहाँ कट गया और मल्टीप्लाई कीजिए 260/5, 12 से कट गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, वो स्पीड v1 v2 v3 से एक ही लाइन सेगमेंट में मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक सेगमेंट है, यहाँ से कितना सेगमेंट दिया, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। चलिए बांटते हैं हम लोग, ए बी सी फिर डी, ठीक है। क्या बोला है कि यहाँ पे गया v1 स्पीड से, यहाँ पे v2 स्पीड से, v3 स्पीड से। बोला कि ए बी, ए और बी दोनों बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी। मान लो यहाँ पे ए बी का वैल्यू मान लो एक्स है, एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी क्या हमारा एक्स डिस्टेंस हो गया। और ए डी यहाँ से यहाँ तक लेके, यहाँ से यहाँ तक लेके ए डी इक्वल टू 3ab है, तो उसको बोल सकते हैं 3x, ठीक है। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 3x बच्चों। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया हमारा x हो गया। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आपको एक न्यू मेथड से सिखाते हैं जिससे आपको सारे 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 क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोला है कि एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 3x है, और टोटल टाइम, इसका टाइम निकालेंगे t1, इसका t2 और इसका t3, और तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। पहला t1 निकालते हैं, t1 डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा x है, और वेलोसिटी कितना इसका v1 है, इसका t2 का सेम टू सेम x बटा v2, और t3 का x बटा v3। टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम इक्वल टू होता है क्या हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे निकल गए। अब तीनों का क्या है फॉर्मूला पुट करना है, t1 t2 और t3। तो 3x बटा में t1 कितना होगा x बटा v1, x बटा v2 और x बटा v3। x तीनों निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3, 1 बटा v1, 1 बटा v2 और 1 बटा v3। अब तीनों को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, थ्री v1, 1 सेकेंड बच्चों, तीनों को एलसीएम लेंगे v1 v2 और v3, और इसका जोड़ेंगे, ठीक है। तो v1 यहाँ पे है तो v2 प्लस v3, सॉरी v2 इंटू v3 प्लस यहाँ v2 है तो
V1 V3 प्लस यहाँ V3 है तो V1 V2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 V1 V2 V3 इक्वल टू V1 सॉरी V2 V3 प्लस V3 V1 प्लस V1 V2, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक हॉर्स है, राइड कर रहा है, ठीक है। हाफ डिस्टेंस कवर किया है, हाफ डिस्टेंस कवर किया कितना, 5 मीटर पर सेकंड से। और जो रिमेनिंग पार्ट है, मान लीजिए कि एक घोड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक पूरा डिस्टेंस है कितना हमारा एस से, ठीक है। और इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है, हाफ डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे है तो S/2 कवर किया है कितना से, 5 मीटर पर सेकंड से, कितना से 5 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद बोल दिया कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचे हुए पार्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड फॉर द अदर हाफ टाइम्स। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस सेम है। अब इसमें टाइम का डिवाइड कर दिया, क्या है, टाइम का डिवाइड कर दिया है कि टी हाफ में, टी हाफ सेकंड में, फिर यहाँ पे टी हाफ सेकंड में कवर किया कितना कितना 10 मीटर पर सेकंड से, एक में गया 10 मीटर पर सेकंड और एक में गया है 15 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम क्या करते हैं ना कि पहला हम इस पोजीशन को निकाल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे टोटल टाइम जो है, टाइम क्या हमारा दोनों इक्वल टाइम है, ठीक है। तो इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा बच्चों, देखिए देखिए टोटल टाइम के लिए हमारे अगर टाइम सेम हो, अगर टाइम इक्वल हो तो एवरेज स्पीड दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो इसमें कितना जाएगा हमारा, पहले इसको निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, आधा आधा हो जाएगा, तो फिर इस दोनों को निकाल देंगे। चलिए हम बात करते हैं, पहले इस पोजिशन को निकालते हैं, पार्ट वन को। पार्ट वन टाइम सेम है, टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 15/2 अर्थात 25/2, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला, ये इक्वेशन ये बन गया कि यहाँ पे S/2 है और यहाँ पे भी S/2 है, डिस्टेंस आधा है, यहाँ पे भी आधा है, और इसका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है और इसका 25/2 मीटर पर सेकंड है। अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, इफ डिस्टेंस सेम हो तो क्या लिखता है हमारा, एवरेज 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। कितना जाएगा बच्चों, 2, V1 कितना दिया हमारा 5 मीटर पर सेकंड और V2 25/2 मीटर। नेक्स्ट V1 कितना है हमारा 5 और V2 25/2, 2 से 2 गया, 5 × 25 बटा में एलसीएम लेंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 10 + 25 कितना जाएगा बच्चों, A2 ऊपर जाएगा, ठीक है। 10 × 25 बाय, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, ठीक है। और 25 35 5 से कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 5 × 25 और 7 × 35, तो 50/7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, बोला है कि अगर उसका एवरेज स्पीड, सॉरी इसका एवरेज स्पीड दे चुका है, इसका एवरेज स्पीड हमारा पूरा दे चुका, कितना दिया है, x/7 मीटर पर सेकंड। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू कितना होगा बच्चों हमारा 50 होगा, कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस से टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम करना है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल है हाफ टाइम में इतना मीटर पर सेकंड कवर किया, नेक्स्ट हाफ टाइम में इट मूव्स इतना मीटर पर सेकंड फॉर द हाफ डिस्टेंस इतना इतना, उसी सेम टू सेम बच्चों जो इस क्वेश्चन है ना उसका सेम टू सेम रेप्लिका है, आप इसको घर में जरूर ट्राई करें, ठीक है बच्चों।
चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो पिछले लेक्चर्स में देखे थे उसमें बेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक फिगर दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से स्पीड दे दिया है पाई मीटर पर सेकेंड। बच्चों स्पीड दे दिया आपको पाई मीटर पर सेकेंड, और बोला है कि अगर पार्टिकल ए से यहाँ से मूव किया है, यहाँ पहुंचा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा बच्चों? अब डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाए थे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। एक फॉर्मूला बताए थे, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2 कितना दिया है? आर आर दिया है क्या? डिस्प्लेस रेडियस रेडियस नहीं दिया, मान लो आर का आर ही है। ठीक है, साइन थीटा थीटा कितना दिया है? 120 डिग्री बाई 2। 2r साइन 60, 2r साइन 60 वैल्यू कितना होता है? √3 बाई 2। 2 से कट गया तो r √3 आ गया। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आ गया √3r। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा? r√3। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला बैठाएंगे क्या कि डिस्टेंस बटा में टाइम, सॉरी वेलोसिटी या फिर स्पीड। डिस्टेंस कितना? अब डिस्टेंस निकालने सिखाए थे हम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है आर थीटा। ठीक है, आर थीटा। आर थीटा कितना हो गया हमारा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो बच्चों हमको थीटा 120 डिग्री में ना लेके हमको किस में लेना है? रेडियन में लेना है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे निकालना है। आप एक काम कीजिए, पाई से डिवाइड कीजिए, पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 360 डिग्री क्या बोलते हैं आप लोग? 360 बोलते हैं 2 पाई। 180 डिग्री क्या बोलते हैं हमारा? पाई। ठीक है, तो 180 क्या बोलेंगे? 180 को बोलेंगे हम, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कर दीजिए आप? पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 180 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 260 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 260 से, सॉरी 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 360 और 2 पाई। ठीक है, इस तरह से हमको निकल जाएगा कि 120 डिग्री कितना हो जाएगा। तो बच्चों निकालते हैं, चलिए। ठीक है, कितना है? थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री इंटू 2 पाई बाई 360। ठीक है, आ गया 180। 120 पाई बाई 180, एक से एक कट गया, 6 से कट दिया। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है? 2 पाई बाई 3 पुट कर देना है। ठीक है, अब टोटल, सॉरी, हाँ, ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस निकल गया है, अब हमको स्पीड पुट करना है, स्पीड का वैल्यू पुट करना है। स्पीड कितना दिया हमारा? स्पीड दिया है पाई मीटर पर सेकेंड। पाई से पुट कर गया, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो कितना बच्चा? ऊपर गया 3√3 बाई 2। ये हमारा हो गया क्या? एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ बच्चों, देखिए लास्ट ऑप्शन, डिवाइड करना है 1/5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे बच्चों, यूज ऑफ कैलकुलस। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, बिकॉज लेक्चर्स बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।